पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया। पब्लिक 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खिलावन प्रजापति। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर। ब्रेकिंग न्यूज। लोकेश नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। लोकेश नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जो कि माता बम्बरबैनी मार्ग पर एक धर्मशाला खुला हुआ है, इसके पहले यह आश्रम चंदला रोड श्री बंदर जैन के मकान में खुला हुआ था। आज वहां पर दिवाली धूमधाम से मनाई गई और छतरपुर से रामा बहन जी पधारी, दीपावली का महत्व बताया और लोगों को समझाया कि नर तू ऐसी करनी करके नारायण बन जा रहे और नारी तू ऐसे कर्म कर कि तू लक्ष्मी बन जाए। उनका कहना था कि यदि लक्ष्मी का अर्थ है बताया, जिसका लक्ष्य साफ हो वह हमेशा विजय को प्राप्त करता है। और भी उन्हें बहुत सी बातें बताई कि हमें दान देते रहना चाहिए, क्योंकि दान से बड़े बड़े कार्य पूर्ण होते जाते हैं। जिसमें आदरणीय लोकेश नगर जेलर श्री अनिल पाठक जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने भी यह सुंदर कहानी सुनाई और लोगों के मन में जगह बनाई। और वे बोली, उनका कहना था कि जब भी दीदी ने बुलाया मैं आश्रम में अवश्य आता हूं और कुछ लेकर आता हूं। इसके बाद एक छोटी बच्ची सेल्वी सिंह का डांस हुआ, सभी ने तालियां बजाएं। इसके बाद चेतन स्वरूप श्री गणेश, महालक्ष्मी और महासरस्वती की झांकी लगी, जिसमें भव्य आरती हुई, प्रसाद वितरण किया और लोग अपने अपने घर को ओम शांति बोलकर चले गए।
समय हम लव कुश नगर के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हैं और अमूमन त्यौहार आते ही हर प्रकार के त्यौहार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मनाए जाते हैं। इनका काम आत्म जागरण का हमेशा से रहा है, वो आज भी अनवरत चल रहा है। तो छतरपुर से हमारी रमा बहन जी पधारी हैं दीपावली के शुभ अवसर पर। पहले तो हम उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। बहन जी ओम शांति। फिर हम इनसे पूछेंगे दीपावली का रहस्य क्या है। हम काफ़ी सालों से दिए जलाते हैं, माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, बस करते हैं, पता नहीं है कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है, गणेश का। तो दीपावली का रहस्य क्या है? आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई हूँ। दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य है कि हम लोग माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, घर में समृद्धि बनी रहे। लेकिन वास्तव में समृद्धि तो है, सभी के पास है, लेकिन जैसे आज व्यक्ति धन में तो अमीर बनता जा रहा है, पैसे में किसी चीज़ की सुविधाओं में कमी नहीं है, लेकिन गुणों में गरीब बनता जा रहा है। अगर वास्तव में हम धन की इतनी चिंता करते हैं, अपने नैतिक मूल्यों की, दैवी गुणों की भी इतनी चिंता करें, इसमें भी अमीर बनते जाएं हम। प्यार में, स्नेह में, सम्मान में दैवी गुण अपने जीवन में अपनाएं। माँ लक्ष्मी हमसे यही कहती है कि धन के साथ साथ दैवी गुणों को जीवन में भी अपनाना है। स्वच्छता का बहुत महत्व दिखाया दीपावली पे, जैसे घर की साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने मन की, अपने विचारों के, अपने वाणी की साफ सफाई पे भी हम ध्यान दें कि हमारा मन बहुत पवित्र, वाणी हमारी बहुत पवित्र, कर्म हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर हम इस पे भी ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। माँ सरस्वती की पूजा करते हैं कि जैसे धन तो व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन बुद्धि, विवेक, इस धन को हम कहाँ यूज करें, किस चीज़ में लगाएं, वो माँ सरस्वती से मिलता है। विद्या की देवी है कि धन के साथ साथ कैसे हम इसको अपने जीवन में लाएं, कैसे यूज करें जिससे हमें बरकत हो और बढ़े। माँ सरस्वती की भी पूजा वंदना करते हैं। श्री गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, तो उनके है कि कोई भी हमारे जीवन में विघ्न ना आए, तो उसके लिए शुभ लाभ होता है कि जब शुभ कर्म करेंगे तो लाभ हमें अवश्य होगा। तो ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य क्या है? हमने सुना था नारायण लक्ष्मी क्या ऐसे कर्म करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसका ये लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। माने ऐसी पढ़ाई, ऐसे दैविक गुण अपने जीवन में लाना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है कि हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ के लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जैसा कि रमा बहन जी थी और जिनका कहना है कि हे नर तू ऐसी करनी कर कि तू नारायण बन जाए और लक्ष्मी तू ऐसे कर्तव्य कर कि लक्ष्मी बन जाए। तो आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया न्यूज़। मैं राघवेंद्र सिंह, लव कुश नगर। नमस्कार। महाविद्यालय की बहनें, भाई सभी को नमन करते हुए आप जितने मेहमान रहने बैठे हैं सबको मैं करता हूँ। मुझे विशेषता है कि आज आता हूँ, आज मैं अपने लिए लाता हूँ, मैं भी आज आता हूँ, कुछ न कुछ पा जाता हूँ। नई बात बोलने के लिए मेरे मिलते हैं और यहाँ मैं जो मेरे सामने क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ एक आध्यात्मिक ज्ञान की चीजें बुद्ध की जा रही है, दी जा रही है, उगाई जा रही है। मैं इन सबसे बहुत बड़े, क्योंकि आप देख आप लोगों को लगता है जेलर कहाँ होता है? जेलर ऐसी जगह होता है जहाँ कोई नहीं जाना, जहाँ कोई नहीं रहना चाहे। मैं वहां होता हूं, मैं बोलूं तो बहन जी ने अच्छी बातें कही है, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं तो अपनाता हूं, एक बात भी याद है मुझको अपना लेता हूं अपने जीवन में, और एक बार भी अपना लिया तो बहुत कुछ मिल जाता है। और सभी को कहता हूं अपनाना चाहिए, क्योंकि बहन ने काफी देना सीखो, बच्चों में संस्कार डालो देने के लिए, हम भी देना सीखे। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर से कुछ सीखना है। ईश्वर के पास एक ही चीज है,
देना, सब कुछ देना है। तो जब मान रहे मुझको जो है फिर अगर हम उस व्यक्ति के पास बैठे, उसकी सुने, उसकी थोड़ा कार्य कर दें, तो जो उसे खुशी मिलेगी वो पैसे से देने से नहीं मिलेगी। आज गुणों में गरीब बंदा है। हमारे देवी देवता ही हमें यही सिखाते हैं, आप धन में कितने भी गरीब रहो पर गुणों में गरीब नहीं बनना। जो ब्राह्मण बताए जाते हैं, सुदामा जी के पास क्या नहीं था, क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम अटूट था, भक्ति अटूट थी। इतना प्रेम, इतना भक्ति थी, इतना उन्हें अपने कृष्ण के नाज था, प्यार था कि आज भी सदियां बीत गई, मिसाल कृष्ण सुदामा का ही देते हैं। वो था प्रेम, प्यार अपने भगवान के प्रति, वो था समर्पणपन अपने भगवान के प्रति। तो वो गुण, वो शक्तियां माँ लक्ष्मी यही चाहती है कि आप धन के साथ, स्थूल धन के साथ